जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदुत्व रहस्य पर। आज के वीडियो में हम उन 27 सीखों के बारे में बात कर रहे हैं जो हम रामायण से सीख सकते हैं। इन 27 सीखों को मैं आपको बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझाऊं तो अगले कुछ मिनटों में आप मेरे कहे हर एक शब्द को बड़े ध्यान से सुने और बिना समय बर्बाद किए इसे समझे भी। इसलिए आइए इतिहास के उस महात्म ग्रंथ के ज्ञान के खजाने की ओर बढ़ते हैं जो स्वयं स्पष्ट रूप से रामायण में है, और इन 27 सीखों को आसानी से समझकर और इसका पालन करके हर एक व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहता है वह हासिल कर सकता है। तो क्या आप अपने रिश्तों में खुशियां लाना चाहते हैं, अच्छे दोस्त बनाना चाहते हैं? क्या आप जीवन जीने का तरीका सीखना चाहते हैं? क्या आप सफल होना चाहते हैं? क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सब कुछ हासिल करना चाहते हैं? तो फिर आपके इन सवालों के जवाब के रूप में रामायण से बड़ा कोई शांति प्रिय ग्रंथ नहीं है। सीख नंबर 1, पहली महत्वपूर्ण सीख जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है वह है पारिवारिक एकता। मित्रों, परिवार के सभी सदस्यों का एक मत होना जरूरी है, नहीं तो वह परिवार टूट चुका है। और यदि वह परिवार एकजुट हो जाए तो किसी भी बड़ी चुनौती का सामना आसानी से कर सकता है। राजा दशरथ अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे। जब माता के कई ने श्री राम को वनवास भेजने का वचन मांग लिया तो कोई विकल्प ही नहीं था, इसीलिए श्री राम को अब वन जाना ही पड़ा। राजा दशरथ के मन में दुविधा थी। एक तरफ उनका मन कह रहा था कि वे अपने पुत्र को रोक ले, और दूसरा मन कह रहा था कि मैंने तो वचन दे दिया है और अब तो उसे निभाना ही होगा। तब भगवान श्री राम ने कहा कि पिताजी, मैंने तो यह आपसे ही सीखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हमारे परिवार की परंपरा चली आई है कि भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन एक बार मुख से वचन निकल गया तो वचन का मान रखना चाहिए, उस वचन को निभाना है। इस तरह भगवान राम को वनवास हुआ तो उनकी पत्नी भी उनके साथ गई, उनका भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गया। जब वे सभी वन में चले गए तो दुखी होकर राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। मित्रों, इससे पता चलता है कि उनका अपने बेटे से कितना प्रेम था। जब राजा दशरथ स्वर्ग सिधारे तो राजा कौन बनेगा? नियम के अनुसार श्री राम को नियुक्त किया जाना चाहिए। वह तो वनवास चले गए हैं तो उनके बाद के बड़े भाई यानी कि लक्ष्मण को राजा बनना चाहिए था, लेकिन लक्ष्मण जी भी वहां नहीं थे। अब भरत की बारी आई है। आजकल की राजनीति होती ना तो भरत स्वयं बन जाते, लेकिन श्री राम के भाई भरत ने श्री राम की चरण पादुकाएं नोरू मेरा है। हमें रामायण से यह सीखना चाहिए कि यदि परिवार एकजुट रहे तो जीवन की हर समस्या पर, हर रावण पर आसानी से विजय प्राप्त किया जा सकता है। सीख नंबर 2, या तो आप राम बन सकते हैं, नहीं तो आराम कर सकते हैं। आपके पास अपने जीवन जीने के 2 तरीके हैं, या तो राम बनकर अपना जीवन जिए या आराम करके अपने जीवन को बर्बाद कर दें। या तो राम बनकर कठिन जंगल का सामना करना चाहिए, या फिर निश्चिंत होकर जो होता है उसे होने देना चाहिए। अपनी जिंदगी जीने के लिए आज आपको एक रास्ता चुनना ही होगा। या तो आपको राम बनना होगा और सच्चाई के लिए खड़ा होना होगा और एक अच्छा इंसान बनना होगा, या आपको आराम करना होगा और बुराइयों को होने देना होगा। चॉइस आपकी है, जीवन आपका है, दिन और रात भी तो आप ही के हैं। यदि आप सफल हुए तो सफलता आपकी है, यदि आप जीवन में कुछ हासिल करते हैं तो वह भी आप ही का हो जाएगा। निर्णय आपका है मित्रों। इससे पहले कि हम अगले सीख पर जाएं, अगर आपने अभी तक इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। सीख नंबर 3, तीसरी सीख जो हम रामायण से सीख सकते हैं वह यह है कि सच की हमेशा जीत होती है। चाहे झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच कितना भी कमजोर क्यों ना लगे, लेकिन आखिरकार सच अपनी ताकत दिखाएगा और झूठ सबके सामने गायब हो जाएगा। अगर आपसे पूरी रामायण से सिर्फ एक पाठ सीखने को कहा जाए तो इस वाक्य को हमेशा स्मरण रखें। इस वाक्य में इसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है
कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। रावण एक शक्तिशाली योद्धा था। उसके पास महान शक्ति थी और भगवान शिव ने उसे अमृता का आशीर्वाद भी दिया था। लेकिन उसके असफल होने का एकमात्र कारण यह था कि वह बुराई के पक्ष में था। वह अच्छाई के साथ नहीं था, वह सत्य के साथ नहीं था। इसलिए रावण इतना शक्तिशाली होते हुए भी राम के हाथों मारा गया। सीख नंबर 4, कभी किसी को अपना राज, अपना रहस्य नहीं बताना चाहिए। केवल विभीषण को ही रावण के मौत का राज्य पता था। रावण के अलावा केवल विभीषण को ही पता था कि रावण की नाभि में अमृता का सूत्र है। इसलिए रावण तभी मरेगा जब कोई उसके अविनाशी कवच को तोड़ करके उसके नाभि पर प्रहार करता है। इसके अलावा रावण को मृत्यु लोक भेजने का और कोई रास्ता ही नहीं था। रावण ने विभीषण को यह रहस्य बताया था। विभीषण को यह रहस्य के बारे में पता था। रावण की दृष्टि से उसका विभीषण को अपने रहस्य बताना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। इसी कारण उसकी जान चली गई, क्योंकि अगर उसने अपने मृत्यु के राज को विभीषण को नहीं बताया होता तो वह कभी नहीं मर सकता था। हालांकि धर्म और सच्चाई की दृष्टि से देखा जाए तो जो कुछ भी हुआ उसे होना ही था, लेकिन कहानी बहुत लंबी चलती यदि रावण ने स्वयं विभीषण को यह रहस्य ना बताया होता। सीख नंबर 5, एक सच्चा दोस्त अपनी दोस्ती के प्रति ईमानदार होता है। एक सच्चे दोस्त पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जब सुग्रीव और श्री राम का मिलन हुआ तो सुग्रीव संकट में पड़ गए और बाली ने उन्हें परेशान कर दिया। बाली सुग्रीव का भाई था और श्री राम ने सुग्रीव की सहायता की और समय आने पर सुग्रीव ने भी श्री राम की सहायता की। अक्सर ऐसा ही होता है कि समय के साथ लोगों की जरूरतें पूरी होते ही बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सीख नंबर 6, रामायण से हम यह सीख सकते हैं कि हमेशा मदद करने वाला स्वभाव रखें। हमेशा किसी के लिए अच्छा कुछ करने के बारे में सोचें। श्री राम को दूसरों की मदद करने का अवसर जब भी मिला तो उन्होंने दिल से उनकी मदद की, जैसे सुग्रीव की जटायु की और सबरी माता की सहायता की। उन्होंने सबकी मदद की। जो सामने आता गया उस पर अपनी दया दृष्टि और अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि इंसान ही अगर इंसान को काम नहीं आएगा तो क्या मशीन काम आएगी। इसलिए आज के जमाने में भी हमें इस बात को समझना चाहिए। हमें सबके प्रति हेल्पिंग नेचर रखनी चाहिए, क्योंकि क्या पता किस पल में की गई मेहनत वह वापस हमारे किसी पल काम आ जाए। किस पल की गई हमारी मदद किस पल हमारे स्वयं का काम आ जाए। सीख नंबर 7, यह हमारा कर्म है और हमारा धर्म है और कर्तव्य भी है कि हम अपने से छोटों की रक्षा करें। यदि हम बड़े और शक्तिशाली हैं तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों की मदद करें और उनकी सुरक्षा करें जो हमसे छोटे हैं या जिनकी सामाजिक स्थिति हमसे कम है, उनकी सुरक्षा करें। हम उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें और क्या पता कल को कोई इतना विकसित हो जाए कि जीवन पर्यंत वह हमारा एहसानमंद रहे और साथ निभाए। अगर ना भी हो तो भी आपको अपने अंदर ऐसे गुण विकसित करने चाहिए कि आप अपने से छोटों को सुरक्षित रखें और उनकी मदद करें। सीख नंबर 8, हमें सभी जीव जंतु के प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए। यह धरती केवल इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी का किरदार है इसमें, और सभी मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं जहां हम सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसलिए हम सभी को प्रेम के नजरिए से देखना चाहिए और किसी को भी उसके जीने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। रामायण में ही अगर हम देखें तो हनुमान जी कौन थे? एक वानर थे। और राम सेतु का निर्माण किसने किया? वानर सेना ने। जटायु कौन थे? एक गिद्ध थे। लक्ष्मण जी की जान किसने बचाई? तो जड़ी बूटी ने बचाई, जो कि एक पौधा है जिसे लेकर के हनुमान जी आए थे, जो एक वानर थे। इतना ही नहीं, गिलहरियों ने भी पुल बनाने में सहयोग किया था। और ऐसा कहा जाता है कि गिलहरी की पीठ पर जो धारियां होती हैं, काली और सफेद, वह श्री राम के हाथ रख देने की वजह से हुई थी। फिर चाहे जो भी हो, लेकिन पूरे दृश्य में हमें यह समझ में आता है कि संसार में हर एक प्राणी इस प्रकृति की भूमिका निभाता है। इसलिए सभी जीव को जीने का अधिकार है। इसलिए इस ब्रह्मांड की हर रचना से प्यार करना सीखिए। यह जीव
जंतु पेड़ पौधे आपके द्वारा बनाए गए नहीं हैं। इन्हें परमात्मा ने बनाया है और उस परमात्मा ने आपको भी बनाया है, इसलिए इनसे भी प्रेम करना सीखिए। और यही रामायण ग्रंथ भी कहता है। सीख नंबर 9। नवी सीख जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है कि रिश्ते पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब श्री राम के वनवास को ही देख लीजिए। श्री राम के साथ सीता माता भी चली गई। भरत भी कहने को राजा बनकर रह गए, लेकिन स्वयं को कभी राजा नहीं माना। लक्ष्मण ने छोटे भाई के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाई। यानी यहां पर आप समझ सकते हैं कि यहां कोई पैसे का मैटर नहीं था। यहां इन्होंने केवल रिश्ता निभाया, वह भी बहुत अच्छे से निभाया। अगर आप रिश्ते अच्छे से निभाना जानते हैं तो पैसे का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसीलिए रामायण के लक्ष्मण और सीता माता की तरह यदि धन दौलत और रिश्तों में किसी एक को चुनना हो, ना तो हमेशा रिश्ते को ही चुनना चाहिए। सीख नंबर 10। रामायण से हमें नारी शक्ति के बारे में भी सीखने को मिलता है। उनके पास बहुत अधिक शक्ति, बहुत अधिक अधिकार और बहुत अधिक जिम्मेदारियां होती हैं। इस संसार में नारी जो भी भूमिका निभाती है, चाहे वह मां का हो, बहन का हो, दोस्त का हो, पत्नी का हो, कोई भी किरदार हो सकता है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। सीता माता चाहती तो आजीवन महलों में ही रहती, आसानी से वन क्यों चली जाती, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए वनवास को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया कि मेरे प्रभु श्री राम जहां भी जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी, मैं वहीं रहूंगी, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लंका में रहते हुए भी उन्होंने एक पत्नी के रूप में अपना पत्नी धर्म बखूबी निभाया और पूरे संसार के लिए एक मिसाल कायम की। सीख नंबर 11। 11वीं सीख जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है कि जो चीज कभी कभी अच्छी दिखती है, वास्तव में जरूरी नहीं कि हमेशा अच्छी ही हो, या कह ले कि हमें अपनी इच्छाओं से सतर्क रहना चाहिए, उससे बचकर रहना चाहिए। हमारी इच्छाओं में कोई चीज बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन वह वास्तव में हमेशा ही अच्छी नहीं हो सकती। जब रावण ने सीता माता का अपहरण करने के लिए योजना बनाई और अपहरण करने के लिए गए, तो अपने साथ मरीच को भी लेकर गए। मरीच वह शख्स था जो अपना रूप आसानी से बदल लेता था, इसलिए उसने एक सोने के हिरण में अपने आप को बदल लिया, जिसे देख सीता माता आकर्षित हो गई। माता सीता के मन में यह इच्छा हुई, यह हिरण अन्य हिरणों से अलग है, इसलिए जाओ लक्ष्मण, मुझे यह हिरण चाहिए। अब तो लक्ष्मण को अपने भाभी का आज्ञा का पालन करना ही होगा, इसलिए लक्ष्मण वहां से चले गए और रावण पीछे से साधु बनकर भिक्षा मांगने पहुंच गया और सीता माता ने लक्ष्मण रेखा लांघी और परिणाम तो आप सभी जानते ही हैं। थोड़ी ही देर बाद सीता माता लंका में जा फंसी। इसका मतलब है कि वह हिरण था ही नहीं, और इस हिरण का सीता माता को मोह नहीं हुआ होता तो सीता माता कभी किडनैप नहीं हुई होती। इसलिए हमें कभी भी आकर्षित होकर दूर से ही किसी चमकती हुई चीज का आकलन नहीं करना चाहिए। इसलिए रामायण से हमें सीखने को मिलती है कि लालच और इच्छाएं बहुत बुरी चीज होती हैं। सीख नंबर 12। दुश्मन की काबिलियत का भी सम्मान करना चाहिए। रावण ने भले ही बहुत बड़ा पाप किया हो, लेकिन जब वो मरने वाला था तो श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ लक्ष्मण, रावण से कुछ सीख करके आओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं उससे सीख करके आऊं जिस व्यक्ति ने सीता माता का अपहरण किया और जिसे आपने मारा है, जो इतना गंदा व्यक्ति था। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, रावण का आचरण बहुत बुरा था, लेकिन उसके पास जो ज्ञान है वह विशाल है। रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उससे कुछ सीख करके आओ। जब लक्ष्मण जी रावण के पास गए तो रावण ने कहा कि अच्छे कर्म को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए, बल्कि उसे तुरंत ही कर लेना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसा क्यों? तो रावण ने कहा कि अगर मैं सही समय पर सही इरादे से श्री राम के शरण में आ गया होता तो आज मैं यहां मृत्यु की सैया पर नहीं पड़ा होता, मेरा परिवार भी खुश होता, मैं भी महलों का आनंद ले रहा होता। लेकिन मैंने सही समय पर सही कर्म नहीं किया, मैंने अच्छाई के रास्ते को ने अपनाया नहीं, इसलिए आज मैं यहां मरता हुआ पड़ा हूं। हालांकि श्री राम ने रावण को मार डाला,
लेकिन वे उसके ज्ञान का सम्मान करते थे। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने को कहा। इस प्रसंग से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमें दुश्मन से भी कुछ सीखने को मिल रहा हो तो हमें अवश्य ही दुश्मन से भी ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। सीख नंबर 13। कभी कभी सही काम करने के लिए भी हमें कुछ नियम तोड़ने पड़ जाते हैं। इसे हम गहराई से समझते हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि यदि आपका प्रतिद्वंदी भी नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो आपके लिए भी नियमों का पालन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब श्री राम ने बाली पर धोखे से वार किया, उसे तीर से मारा, और जब बाली मरने ही वाला था तो बाली ने श्री राम से सवाल किया कि आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, तो फिर मुझे यह समझ नहीं आया कि आपने पीठ पीछे मुझ पर क्यों आक्रमण किया, मुझ पर क्यों प्रहार किया। तो श्री राम ने उत्तर दिया कि जब तुमने सुग्रीव को परेशान करने के लिए किसी भी नियम का पालन नहीं किया, तुमने सभी नियमों को तोड़ दिया, तो फिर मैं तुम्हारे सामने रूल को क्यों फॉलो करूं। तुमने जैसा किया वैसा ही मैंने भी किया, क्योंकि हमारा मोटिव सही था, हमारे इरादे सही थे, वह बुरा नहीं था। सीख नंबर 14। यदि आप कुछ बदल नहीं सकते या आपको लगता है कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, तो आत्मविश्वास रखिए और अपना काम करते रहिए। जब लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु बनाने का समय आया तो एक बड़ा सवाल था कि पुल को कैसे बनाया जाए। तो वानर सेना के सभी वानर श्री राम का नाम लेकर पत्थर उठाकर पानी में फेंकने लगे, और आश्चर्य की बात तो यह थी कि जब वे पत्थर फेंकते रहे तो वह पत्थर डूबने के बजाय पानी में तैरने लगे और रास्ता अपने आप साफ होता चला गया। एक एक पत्थर राम का नाम लेने से समुद्र में तैरता चला गया। यह दृश्य यह दिखाता है कि आत्मविश्वास कितनी शक्तिशाली चीज होती है, और इसे पता चलता है कि आपको केवल वही काम करना चाहिए जो आपके नियंत्रण में है, और उसके आगे क्या होगा इसे ऊपर वाले भगवान पर छोड़ देना चाहिए। सीख नंबर 15। रामायण से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। पुल बनाने में वानर सेना थे, जटायु अपने आखिरी सांस तक लड़े थे, गिलहरी ने भी पुल बनाने के लिए अपना हाथ बटा। या इससे हमें यह पता चलता है कि हर किसी में अपनी प्रतिभा होती है और हमें किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि वह उस काम में निपुण हो जिसमें हम अच्छे नहीं हैं। इसीलिए यदि आप कहते हैं कि आप यह नहीं कर सकते या आप इसके लायक नहीं हैं, तो हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि शेर कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन जब बात पानी में तैरने की होती है ना, तो वह शेर कभी भी मछली से ज्यादा तेज नहीं तैर सकता, क्योंकि उसका कौशल पानी के अंदर मछली से बेहतर नहीं है। सीख नंबर 16। अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। उनका सम्मान बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए। जब माता के कई ने कहा कि अब राम को वनवास जाना ही होगा, तो श्री राम ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा कि क्यों जाएं, कब जाएं, कहां ठहरे, कैसे रहे, भोजन कहां मिलेगा। उनके मन मस्तिष्क में केवल एक ही बात थी, माता का आदेश और पिता का वचन। यानी कि अगर माता पिता ने अगर कुछ कहा है, कुछ आदेश दिया है, तो उसमें कोई ना कोई बात अवश्य होगी, उसमें कोई अनिच्छा नहीं होनी चाहिए, और उस कर्म को करना है यानी करना है। अब उनके आदेश को पूरा करने में चाहे जान ही क्यों न चली जाए, उनका आदेश पालन करना ही होगा। सीख नंबर 17। अपने रिश्ते को अहमियत दे। गिव बेस्ट टू योर रिलेशंस। रामायण में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे हमें सीखने को मिलती है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। माता सीता बेस्ट वाइफ थी, राम बेस्ट पति थे, बेस्ट राजा थे, बेस्ट पुत्र थे, लक्ष्मण और भरत बेस्ट भाई थे, हनुमान जी बेस्ट भक्त थे, सुग्रीव बेस्ट मित्र थे। इसलिए आज के जमाने में अगर हमें किसी रिश्ते को संभालने में परेशानी आती है, तो इन रिश्तों के बारे में हमें अवश्य अध्ययन करना चाहिए। पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग एक से ज्यादा शादियां करते थे और वह आम बात होती थी। यहां तक कि श्री राम के पिताजी का भी एक से अधिक विवाह हुआ था, उनकी एक से अधिक पत्नियां थीं, लेकिन इसके बाद भी उनके पुत्र भगवान श्री राम ने केवल एक ही बार विवाह किया
और माता सीता के साथ ही उनका आजीवन रिश्ता रहा, जो आज के जमाने के लिए बड़ा उदाहरण है, जहां तलाक आम बात हो गई है। सीख नंबर 18वीं सीख जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है वह यह है कि हमेशा सबका सम्मान करना चाहिए। जब शबरी माता ने श्री राम को देखा तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, और जब उन्हें बेर खिलाने के लिए ले गए तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि हर बेर उतना ही मीठा हो जितना वह होना चाहिए। अब वैसे तो कोई तरकीब होती नहीं है जिसे लोग बेर को देखकर ही बता सके कि उसमें क्या है, मीठा है या खट्टा है, या उसमें कहीं कीड़े तो नहीं लगे हैं। इसीलिए शबरी माता हर एक बेर को पहले खुद चखती थी और फिर जाकर श्री राम को खिलाती थी। श्री राम शबरी माता के मातृत्व प्रेम में इतने मग्न हो गए कि उनको इस बात का जरा सा भी पता नहीं चला, और उन्हें इस बात की जरा सी भी आपत्ति नहीं हुई कि शबरी माता उनको झूठे बेर खिला दिए हैं। यह होता है, बजाय हम यह देखें कि सामने वाले के मन में हमारे प्रति कितना प्रेम है, और इसके साथ ही हमें उसके प्रेम का भी सम्मान करना चाहिए। सीख नंबर 19, हमें हार कर भी जीतना सीखना चाहिए, न कि जीतक भी हारना। यह एक महान उपलब्धि है। अगर जीत कर भी हार गए तो वह जीत नहीं कहलाता, और हार कर भी जीत गए तो आपने क्या खूब जीता, वह काबिले तारीफ है। उदाहरण के लिए जटायु ने श्री राम के लिए अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। यहां पर उनके प्राण त्यागने का उद्देश्य केवल एक ही था कि प्राण जाए तो केवल भगवान के लिए, मेरे प्रभु श्री राम के लिए। अब आप इसे मृत्यु कहेंगे या अमृता कहेंगे, यह आपकी मर्जी है। कई बार होता है कि हमें लगता है कि हम असफल हो रहे हैं या हम हार चुके हैं, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि असफलता के बाद हमने वास्तविकता में क्या हासिल किया है। इसलिए हार कर भी हमें जीतना सीखना चाहिए। सीख नंबर 20, आप चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, आपकी इच्छाएं और अहंकार आपके नाश का कारण बन सकती है, आपको बर्बाद तक कर सकती है। रावण एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था, वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, शिव का भक्त था, लेकिन उसकी मृत्यु क्यों हुई? क्या किसी भक्त की ऐसे मृत्यु होती है क्या? तो इसका उत्तर है कि वह घमंडी इंसान था, उसके कर्म बुरे थे। आपका घमंड अभिमान आपको वास्तविकता का दर्शन करने नहीं देता, और आपका बुरा व्यवहार आपको कभी शीर्ष पर पहुंचने नहीं देता, बल्कि यह घमंड, आपका अभिमान आप पर बोझ बढ़ाते ही रहेंगे, और अंततः आपके ऊपर पाप का इतना बोझ बढ़ जाएगा कि आप घुटनों पर आ जाओगे, जान नहीं बचेगी। आप में सीख नंबर 21, रामायण हमें सिखाती है कि सदैव अपनी संगति अच्छी रखें। माता केकई ने श्री राम को वनवास का आदेश दे दिया, तो आखिर क्यों दिया? माता मंथरा के कहने पर, ताकि जब श्री राम जंगल चले जाएं तो राजा की पदवी किसे मिले, भरत को। तो इस प्रकार से श्री राम वनवास भी चले गए, और उनके जाने के बाद क्या हुआ? माता केकई को अपनी गलती का एहसास हुआ, पछतावा हुआ, प्रशित हुआ। वैसे देखा जाए तो हर कोई अपने जीवन में इस दौर से गुजरता है, और उसके बाद उसे क्या मिलता है? केवल अपराध बोध, और फिर जाकर पता चलता है कि हे भगवान, मैंने लालच में, क्रोध में आकर यह कैसा निर्णय ले लिया, कोई तो मुझे माफ कर दे। तो उन्होंने श्री राम से माफी भी मांगी। इसके लिए वह जंगल भी गए, उनसे माफी भी मांगी कि गलती हो गई, अब चलो वापस लौट आओ। लेकिन अब पछताए क्या होता? जब चिड़ियां चुग गए। खेत देखा जाए तो ऐसा होने का मुख्य वजह बुरी संगति थी। इसलिए बुरा संगत रखने से अच्छा है कि किसी से संगत ही ना रखा जाए। ऐसा कहा जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड, यानी कि आप जिन 5 लोगों के साथ घूमते फिरते हैं, उनके साथ आपकी संगति है तो आप भी उन्हीं के जैसा बन जाते हैं। आपका व्यक्तित्व भी औसतन उन्हीं की तरह हो जाता है। इसलिए रामायण से हमें सीखने को मिलती है कि अपने अपनी संगति बढ़िया रखना चाहिए। सीख नंबर 22 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है कि कुछ भी करने से पहले हमें अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। अगर रावण को देखा जाए तो रावण ने सीता माता को हर लिया और केकई श्री राम को वनवास दे दिया। यदि केकई ने वनवास देने से पहले सही गलत की बात सोच ली होती तो श्री राम को कभी जाना ही नहीं पड़ता। रावण ने भी ऐसा कृत्य करने से पहले अगर धर्म अधर्म की बात सोचा होता कि नहीं,
वह जो करने जा रहा है वह तो पाप है, तो वह मारा नहीं चाहता। इसलिए कुछ भी करने से पहले शांति से सोच लेना चाहिए। ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूं वह नैतिक रूप से सही है या गलत है। इसके सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं। सोच विचार के ही निर्णय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं और अंततः हमें बुरे परिणामों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा स्वार्थ और थोड़े से गुस्से के कारण पूरा का पूरा मामला बिगड़ जाता है। अगर हमारे प्लानिंग में थोड़ी सी भी चूक हो जाती है या सही से हम सोच ही नहीं पाते हैं तो पूरा का पूरा काम गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए। सीख नंबर 23 जो हमें रामायण से सीखने को मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा हमें सही का रास्ता चुनना चाहिए। यदि न्याय या सच्चाई के लिए अपने आप को, घर परिवार या यहां तक कि अपने धर्म को छोड़ना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। रामायण के उदाहरण से हम देखें तो रावण के छोटे भाई विभीषण, जो धर्म प्रिय और शांति प्रिय था, वह चाहता तो लंका में आरामदायक जीवन जी सकता था। रावण की मृत्यु के बाद वह चाहता तो राजा बन जाता। उसे ही वैसे राजा तो बनना ही था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। बुराई का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसे केवल सच्चाई का साथ देना था। इसलिए वह रावण के समृद्ध और ऐशो आराम के लाइफ को छोड़कर भगवान राम के शरण में आ गया, ताकि वो सत्य का साथ दे सके, सत्य के लिए खड़े रह सके। इसलिए हमें सही का रास्ता ही चुनना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें कितनी ही मुसीबतों का सामना करना पड़े, चाहे किसी का साथ ही क्यों ना छोड़ना पड़े, लेकिन हमें सत्य के साथ हमेशा खड़े होना चाहिए। सीख नंबर 24 मित्रों, रामायण से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी टीम पर हमेशा विश्वास रखें। श्री राम की सेना कौन थे? वानर, अर्थात वानर सेना। रावण की सेना ने हनुमान जी को चिढ़ाते हुए कहा, देखो तुम्हारे राम की सेना में कौन है, तुम्हारे जैसे वानर हैं। तुम लोग लड़ोगे हमसे, तुम लोग लेकर जाओगे सीता माता को। रावण ने हनुमान जी को सजा भी दी, उनका मजाक भी उड़ाया, उनकी पूंछ में आग लगा दी। और उसका परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी ने अपने जलते हुए उसी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। श्री राम की सेना थी वानरों की, और उन्हीं वानरों ने पूरा पुल बना दिया, और हनुमान जी ने अपना वानर रूप दिखाकर पूरी लंका को बर्बाद करके रख दिया। इसीलिए आपको अपनी टीम का मनोबल बढ़ाना होगा और उस पर विश्वास करना ही होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। और यही सीख हमें रामायण से मिलती है। सीख नंबर 25 हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य हमारे व्यक्तिगत हित से बड़ा होना चाहिए। हमारे स्वयं के स्वार्थों से कहीं बड़ा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ब्रह्मांड में श्री राम से बढ़कर और कोई उत्तम हो ही नहीं सकता। और जब वे साक्षात इतने उत्तम हैं, तो उन्होंने सीता माता को रामायण के अंत में क्यों छोड़ दिया? और सीता माता को अंततः जंगल में निवास के लिए क्यों जाना पड़ा? क्योंकि श्री राम का मानना था कि राजा और रानी ऐसे लोग होते हैं जिन पर प्रजा बिना किसी संदेह या संकोच के भरोसा कर सके। एक धोबी ने माता सीता पर संदेह किया, इसीलिए भगवान श्री राम माता सीता के साथ राज्य को छोड़कर जंगल में पुनः जाने का मन बना लिया। लेकिन श्री राम वन को नहीं जा सके, क्योंकि उनके सभी भाइयों ने राजा बनने से इनकार कर दिया। क्योंकि उनके भाइयों को लगता था कि यह धर्म के विरुद्ध है, कि हमारे बड़े भाई के रहते हुए हम छोटे भाई राजा कैसे बन सकते हैं, राजा होने का सुख कैसे भोग सकते हैं। और अंत में भी यही हुआ कि श्री राम को राजा बने रहना पड़ा और सीता माता को वन जाना पड़ा। इस पूरी घटना से हमें यही सीखने को मिलती है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे निजी जीवन, हमारे पर्सनल लाइफ से बढ़कर होने चाहिए। इसीलिए तो भगवान श्री राम पुरुषोत्तम कहलाते हैं। सीख नंबर 26 हमेशा विनम्र बने रहे। हमेशा अपने स्वभाव को विनम्र बनाए रखें। जब भगवान राम ने हनुमान को भेजा कि जाओ एक बार देख करके आओ कि श्रीलंका कैसा है और सीता को कहां रखा गया है, तब जाकर के हनुमान जी ने
अपनी योग्य माया और अपनी शक्ति से माता सीता के पास जा पहुंचे। वैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरा पहाड़ ही उठा ले आए थे, तो फिर तो वह आराम से सीता माता को अपने कंधों पर बिठाकर उड़कर वापस ले आ सकते थे। लेकिन वे विनम्र बने रहे, क्योंकि भगवान श्री राम ने जितना कहा है, जितना आदेश दिया है, बस उनका ही पालन करना है। उनकी योजना स्पष्ट थी और वह वही करेंगे जो भगवान श्री राम कहेंगे। वह चाहते तो अपनी शक्ति प्रदर्शन कर आराम से सीता माता को रावण के चंगुल से बाहर निकाल ला सकते थे, लेकिन वह विनम्र बने रहे। हनुमान जी का यह विनम्रता का गुण हमें बहुत कुछ सिखाता है। आजकल के जमाने में अगर हम थोड़े से ज्यादा अगर पैसे कमा लेते हैं तो हमारे अंदर आ जाता है और घमंड आ जाता है और हम दिखाने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हनुमान जी की तरह विनम्र बने रहना चाहिए, जैसे उन्होंने विनम्र बने हुए अपने प्रभु श्री राम के आदेश का पालन किया। सीख नंबर 27, क्षमा करना प्रतिशोध लेने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी तो वह रोते रोते अपने भाई रावण के पास गए और रावण को जब यह बात बताई तो रावण ने बदला लेने की ठान ली। यदि रावण ने बदला लेने के बजाय लक्ष्मण को माफ कर दिया होता तो वह आज बच गया होता, लेकिन उसने बदला लेने के बारे में सोचा, और जब उसने बदला लेने के बारे में निर्णय लिया तो उसने माता सीता का अपहरण कर लिया और लंका ले आया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसने बदला लेने की भावना में एक के बाद एक गलतियां करता चला गया। तो परिणाम तो वही होना था जो आप जानते हैं, रावण के साथ फिर क्या हुआ। और इसलिए किसी भी विवाद को समाप्त करने के लिए दो ही विकल्प होते हैं, या तो सामने वाले को माफ कर दें या साफ कर दें। यदि आपने माफ कर दिया तो ठीक है, हालात शांत रहेंगे। यदि आपने उसे साफ करने के बारे में सोचा तो या तो वह साफ हो जाएगा या आप साफ हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि क्षमा करना हमेशा बदला लेने से बेहतर होता है। यह शब्द हमारे नहीं बल्कि यह रामायण से हमें सीखने को मिलते हैं। मित्रों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल हिंदुत्व रहस्य को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए। आपका सदा भला हो। धन्यवाद। जय श्री राम।